हेलो दोस्तों, टेंथ जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ उसका मेन डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का दो वीडियो आएंगे। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके अगले वीडियो में जितने भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो करेंगे और दो वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा 50-50 100। अगर इस सेंटअप एग्ज़ाम के मैथ डिस्कशन को पूरी तरह देख लेते हैं तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होगा उसमें आने की संभावना होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से देखें और बार बार अपने से रिवीजन करें। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे अंत में तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अभी नहीं, अभी पढ़ाई पर फोकस करें। क्या है पहला? द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। क्या है? द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 बराबर इसका जो है इसमें ABC का मान क्या होगा? तो πx² के बगल में A होता है तो A का मान होगा 4, x के बगल में B होता है तो B का मान होगा -1, कुछ नहीं तो A है 1 है तो यह -1 होगा और C का मान कितना होगा? -4। कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। दोनों का फार्मूला जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a होता है। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस b का मान कितना है? -1/a का मान कितना है? 4। तो माइनस प्लस 1 बटा कितना होगा? 4। ये आंसर हो गया। और क्या पूछ रहा है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a। और ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा c का फार्मूला मान कितना है? c का मान यहाँ -4 है तो -4/a का मान कितना? 4। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा -1। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 3x का शून्य ज्ञात करें। तो शून्य कैसे निकलेगा? तो x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है तो शून्य का मतलब 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो x² बराबर -3 है तो +3 जाएगा। x का मान जो होगा रूट में जाएगा 3 और प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो शून्यक होगा एक प्लस में √3 होगा, शून्यक बराबर एक प्लस √3 होगा, एक कितना होगा? -√3। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x - a = 20 एवं x + b 3 का हल x = 5 y = -1 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। जब हल होता है यानी x y का मान उसमें पुट करना होता है। जैसे पहला कह रहा है 3x - a = 20। 3 इंटू x का मान दिया हुआ है, 3x का मान कितना? 5। 3 इंटू 5 माइनस a y बराबर 20। देखिएगा बनती है 15 माइनस a y बराबर 20। a y का मान कितना होगा? 15 माइनस 20 बराबर माइनस a y है तो ये प्लस a y आ गया। y का मान भी दिया हुआ है कितना है? -1 है। यहाँ से -5 हुआ बराबर a गुना -1 तो a का मान जो होगा, a का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, a का मान कितना होगा? 5 होगा। देखते हैं एक बार इसको देख लेते हैं अच्छा से। क्या है क्वेश्चन जो है 3x - a y बराबर 20 दिया है तो x y का मान पुट कीजिए। x y का मान दिया है तो x का मान 5 है, y का मान a इंटू y का मान -1 है बराबर 20। यहाँ से a का मान निकलेगा 15 माइनस माइनस प्लस a बराबर 20 तो a का मान कितना होगा? a का मान 20 माइनस 15 बराबर a का मान होगा 5। ये हुआ आंसर। b का मान में पूछ रहा है, दूसरा पुट कर दीजिए। x + b y का मान 3 दिया है, x का मान यहाँ 5 है प्लस b इंटू y का मान -1 है बराबर 3 है। आगे पुट करेंगे 5 माइनस b बराबर 3 तो 5
+3 है, -3 आएगा, माइनस भी है प्लस भी जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया, 5 में 3 गया 2। अतः a बराबर कितना आया, a बराबर 5 और b बराबर कितना आया 2, हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दीजिए। यानी x + 1 से भाग किसको देना है, 4x² + 7x + 3 को। पहला से मतलब x से 4x² लाना है, तो पहला को भागा 4x² में x से भाग दे देना है, तो बचेगा 4x² में x से भागा देंगे 4x। यहाँ 4x लिखना है और पहला में जो भी आया x + 1 में 4x से गुना करना है, तो ये 4x² + 4x गुने 4x होगा। 4x² प्लस कितना हुआ, 4x हुआ। घटा दीजिए, माइनस माइनस, तो 4x² में 4x² गया कट गया, 7x में 4x जाएगा, नीचे वाला चिन्ह 7x में 4x जाएगा, कितना होगा 3x और +3। पहला को पहला से मतलब है x से हमको 3x लाना है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो x से 3x लाना है, 3 से गुना करना पड़ेगा। x + 1 था और 3 से हम गुना किए, यानी 3x + 3 3 का 3, 3x प्लस कितना आएगा 3। इसको माइनस करेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 0। हम भाग दिए, जिसका भागफल कितना है, तो भागफल किसको कहते हैं, भागफल कहते हैं जो अंत में आता है ए वाला। यहाँ भागफल बराबर जो हुआ 4x + 3 और शेषफल बराबर जो हुआ, शेषफल बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 एवं 455 का मासा ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एक प्रमेय होता है, एक एल्गोरिथम होता है। जब लिखते हैं तो मान लीजिए 16 को भाग देंगे 3 से, तो 15 1 16, तो 16 को क्या लिखेंगे 5 × 3 × 5 +1। तो एक लाइन लिखे, ये क्या होगा, ये प्रमेय कहते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, 5 बराबर लिखेंगे 3 × 1 और प्लस 3 × 1 + 2, 2 3 सम्मिलित कर दिए प्रमेय को, तो क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम का मतलब प्रमेय को बार बार लिखना है। देखिए प्रमेय क्या कहता है, तो प्रमेय कहता है अगर a को b से भागा देंगे तो भागफल q आएगा, शेषफल r आएगा, तो ये बराबर होता है bq + r होता है। ये बराबर bq + r। एक इसको लिखते हैं, बड़का को लिखते हैं। भाग विधि बना लीजिए, 84 भागा 455, इसको 5 बार लगाते हैं, 5 बार में ये होगा 420, 4 × 5 = 20 और 42 और 2 40 और 2 कितना होगा 42, घटाएंगे तो कितना होगा 35। उसके बाद 84 भाग 35 में क्या होगा 70, बचेगा 14, यहाँ 35 लिखेंगे, 14 दूनी 28, बचेगा 7, 14 से भागा देंगे कितना 2 बार में पूरी कट जाएगा। इसी को सरियाक लिखना है, बीच वाला लिखना है, कितना है 455 बराबर, दोनों गुना करना है 85 × 84 × 5 और प्लस शेषफल लिखना है, शेषफल कितना आया 35। बीच वाला फैन लिखना है, यहाँ बीच वाला कितना है हमारा है 84 बराबर 35 × 2 + 14, 35 × 2 + 14। उसके बाद कौन बीच वाला है 35, तो 35 बराबर लिखेंगे 14 × 2 + 7 और 14 बराबर फिर लिखेंगे, 14 बराबर लिखेंगे 7 × 2 + 0, 7 × 2 + 0। शेषफल क्या हो गया 0, चूँकि शेष बराबर या शेषफल बराबर क्या हो गया, शेषफल बराबर 0, अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, प्रक्रिया समाप्त हुई। इसलिए मासा बराबर
7 आंसर। अंतिम भागफल जो मासा होता है ये 7 आंसर। इस विधि को केवल रफ वर्क में करना, इसे सजा देना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मतलब क्या होता है, ये जो हम प्रमेयिका को बार बार लिखते हैं उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण √7y² - 6y - 13√7 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का मतलब डी ज्ञात करें। तो ये भी सी पहले लिख देते हैं। स्क्वायर के बगल में स्क्वायर या बाई स्क्वायर के बगल में जो होता है ये होता है √7, बाई एक्स के बगल में बी होता है -6, सी जो अकेले होता है वो कितना होता है -9 होता है, सी पूरा होता है तो सी कितना होगा -13√7। कह रहा है विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को डी बोलते हैं और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए डी का फॉर्मूला डी बराबर b² का मतलब -6 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना हुआ √7 और बी का मान कितना हुआ -13√7। -6 का स्क्वायर 36, माइनस क्या होगा प्लस, 13 चौका 52 गुना 7, हमारे कितना है 36 और प्लस 52 गुना 7 तो 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, 36 जोड़ेंगे तो ये होगा 6 × 4 = 10, यानी पूरा कितना आया 400 आ गया। 400 आ गया तो हम जानते हैं डी का मान अगर 0 रहे तो मूल क्या रहेगा समान, और छोटा या बड़ा रहे तो मूल क्या होगा असमान। असमान। इसके बाद आओ क्या, अगर छोटा रहे माइनस में तो मूल होगा काल्पनिक, बाकी क्या होगा मूल वास्तविक होगा। तो काल्पनिक वास्तविक अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो ये क्या है 0 के बराबर नहीं आया तो ये पहले क्या होगा असमान होगा, असमान। तो इसका मूल लिखेंगे अतः मूल असमान एवं प्लस में है तो प्लस में वास्तविक होता है, माइनस में काल्पनिक एवं वास्तविक होगा। धीरे धीरे याद करते हुए जाना, इसलिए इसको लिखें। इसको लिखने के मकसद क्या है आपको समझाना अच्छे तरीके से। देखते हैं अगला कह रहा है समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और एक समानांतर श्रेणी और दी है 3, 10, 17 के n पद समान है तो n का मान ज्ञात करना है। कि कह रहा है एक समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 दो बढ़ रहा है, एक समानांतर श्रेणी है 3, 10, 17 कह रहा है n पद दोनों का समान है। यहाँ एक क्या है ए का मान है, इसको a1 मान लेते हैं, a1 का मान है 63, इसका समानांतर थी जो तयसार अंतर उसको क्या मान लेते हैं, उसको d1 मान लेते हैं। तो अंतर कितना, दूसरा से पहला घटाएंगे तब 2 आएगा। और an कह रहा है समान है, इसमें a2 मान लेते हैं, a2 का मान 3 है, इसका सार अंतर को d2 मान लेते हैं। तो 10 में दूसरा में पहला घटाएंगे, 10 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है n पद समान है, दोनों का n पद समान है, यानी an1 वाला जो है मान लेते हैं, इसको पहला ब्लॉक है जो an होगा वह दूसरा ब्लॉक भी an होगा। तो पहला ब्लॉक फार्मूला a1 + n - 1 × d1, दूसरा के a2 + n - 1 × d2, फार्मूला लगाइए आंसर आ जाएगी। देखते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। देखते हैं क्या है, a1 का मान बैठाना है, a1 का मान बैठाइए। a1 का मान कितना दिया है 63 प्लस n का मान निकालना है -1 × d1 का मान 2 दिया है। a1 का मान यहाँ के a2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, प्लस n का मान निकालना है -1 × d2 का मान कितना दिया है, d2 का मान 7 दिया है। आगे बढ़ेंगे तो 63 में 3 जाएगा क्या होगा 60 बराबर n - 1 कॉमन ले, n - 1 कॉमन ले लेंगे
तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा कितना, ये बगल जाएगा तो माइनस में जाएगा -2। अब देखिए 60 बराबर n -1 इंटू क्या आएगा 5 आएगा, 12 पचे 60। तो n बराबर जो होगा -1 है, +1 इधर आएगा 13। अतः क्या बोल रहा था, n का मान ज्ञात करें। अतः n बराबर 13 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 25 + 28 + 31 ... 100 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कोई भी एसएन का फॉर्मूला लगाएगी, एसएन बराबर a + n/2 होता है, 2a + n-1 इंटू होता है एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला एसएन का होता है n/2 a + an होता है। दोनों में n आ रहा है, लेकिन n तो दिया नहीं है, इसलिए n को निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। a का मान दिया है 25, d का मान कितना होगा, 28 में 25 जाएगा 3, an का मान कितना होगा, an का मान अंतिम होगा जो 100 है, ये an हो गया। हमको n यहाँ से चाहिए कैसे करके, तो n का मान लेते हैं भाटे। तो an का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू d। तो an का फार्मूला पुट करना है, an का मान कितना है 100, a का मान कितना है 25 + n-1 इंटू d का मान कितना है 3। 100 में 25 गया होगा 75 बराबर n-1 इंटू 3। तो ये 75 से कटेगा 3, 25 75 25 बार में n का मान आएगा -1 है, तो इधर +1 जाएगा, कितना होगा 26 होगा। अब एस n का फार्मूला लगाना है। दो फार्मूला था n/2 2a + n-1 इंटू d या n/2 a + an। जब अंतिम स्वरूप बदल है तो छोटा फार्मूला लगाना है n/2 a + an। n का मान कितना है 26, n का मान है 26/2, a का मान है 25, an का मान है 100। ये हो गया 26/2 13 गुना 125। 13 गुना 125 का मतलब कितना होगा 5 13 25 65, 13 दूनी 13 25 65 का 5 बाकी रहा 6 और 13 दूनी 26 और 6 32 के 2 बाकी रहा 3 और 13 कम 13 और 3 16। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। ठीक है, पाल लेते हैं। कहा ABC है, ABC जिसमें बोल रहा है D जो है BC के समानांतर है, BC के समानांतर है। अब AD का मान 1 दिया है 1.5, AD का मान कितना है 1.5 दिया है, इसका मान 1.5 दिया है, BD का मान 3 दिया है, AE का मान 1 दिया है, तो AC का मान पूछ रहा है, AC मतलब पूरा। तो इसको हम कुछ देर के लिए माना कि EC जो नहीं निकला हुआ है EC या छोड़ दीजिए। दिया क्या है क्वेश्चन में कि समानांतर है, समानांतर है, समानांतर कौन कौन है, DE समानांतर क्या है BC है। DE समानांतर BC होता है तो शेषफल में कहता है AD अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। तो AD/DB जो होगा AD/DB जो होगा AE/EC के बराबर होगा, AE/EC के बराबर होगा। देखिए यहाँ AD का मान 1.5 है, DB का मान 3 है, यहाँ जो है 1 है, EC का मान पता नहीं है। चलिए इसको हटाइए, यहाँ हटाएंगे तो 0 देंगे और 15 दूना 30, तो 6 गुना कर देंगे तो EC बराबर कितना आएगा, EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। कह रहा है EC ने AC का मान निकालना है। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर जो होगा ये छोटा वाला भुजा जोड़ेंगे AE + EC, AE + EC। AE का मान कितना 1 + EC मान अभी निकाले कितना आया 2, 1 + 2 कितना आया 3। आंसर ये हो गया हमारे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा ए बी सी त्रिभुज में ए डी लंब है बी सी पर। ए बी सी का त्रिभुज है ए बी सी, इस प्रकार त्रिभुज है ए बी सी। उसमें कह रहा है ए डी जो है लंब है किस पर है, ए डी लंब है बी सी पर, डी है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। देखते हैं कैसे होगा। प्रमाण सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जाता है। हमारे पास दो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज वाला है ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज है ए सी डी। इसी में स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर निकालेंगे। तो पहला त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसमें कर्ण कौन है, तो 90 के सामने कर्ण होता है। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, ये देखते रहना है कि हमको ए बी स्क्वायर प्लस हमको क्या चाहिए, सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए। और ए बी और क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए है, इसमें सी डी स्क्वायर चाहिए नहीं पता, बी डी स्क्वायर चाहिए है, ए सी स्क्वायर, यानी ए डी का मान हमको इसमें नहीं निकालना है। तो उसका मान निकाल लीजिए अलग से। ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया एक। पुनः त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, ए सी डी में कर्ण के सामने कर्ण का स्क्वायर जो होगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर बनेगा इसमें ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसमें भी हमको ए डी नहीं चाहिए था, देखिए हमको ए सी चाहिए, यहाँ ए सी है, हमको सी डी चाहिए, सी डी है, लेकिन ए डी नहीं है। तो ए डी का मान निकाल लेंगे। तो ए डी स्क्वायर बराबर जो होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ये होगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गए। देखते हैं आगे कैसे करना है। इसको छोटा पहले कर लेते हैं थोड़ा। समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ ए डी स्क्वायर, यहाँ भी ए डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला का लेफ्ट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और दूसरा का लेफ्ट हैंड साइड है ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। माइनस में नहीं प्लस में चाहिए, तो माइनस को हम प्लस में लाएंगे। ए बी स्क्वायर प्लस माइनस है सी डी स्क्वायर, तो प्लस में सी डी स्क्वायर आएगा। यहाँ ए सी स्क्वायर है, माइनस में बगल बी डी स्क्वायर रीजन आ रहा है, तो इसको प्लस में बी डी स्क्वायर लाना है। यही हमारा साबित करना था, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, जिससे काम नहीं है उसका वैल्यू निकाल लेना है, दोनों को बराबर पुट कर देना है। ये क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों ए बाई ए1 बाई बी1 ए1 बाई ए2 बी1 बाई बी2 सी1 बाई सी2 की तुलना कर बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युक्त संगत है कि असंगत है। होता कैसे संगत असंगत, अगर पहली बार बराबर हो जाए, अगर ये पहली बार बराबर नहीं हो तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है। अब एक हल होगा तो कट रहा है तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। एक हल होगा प्रतिच्छेदी होगा। पूरा लिख लेते हैं क्या क्या है। एक हल होगा प्रतिच्छेदी होगा और क्या होगा, संगत होगा। क्या संगत होगा,
तो जिसका भी हल होगा वो संगत होगा, जिसका भी हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। जिसमें पहला बराबर और दूसरा बराबर ना हो तो उसमें जीरो हल होता है। कितना हल होता है, जीरो। अगर जीरो हल होगा ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा। ग्राफ समानांतर होगा, संगत असंगत होगा कि नहीं। तो याद रखना है जिसमें हल नहीं हो वो संगत, बाकी सब संगत। आर कैसे रखना है, ये जीरो है तो जीरो का मान निगेटिव, जीरो का मान नहीं के बराबर लेते हैं तो इसलिए आ लगाएंगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा, संपाती होगा। संगत होगा क्या संगत होगा, तो कह देंगे इसको संगत होगा। एक होता है आश्रित। आश्रित कब होगा, आश्रित तभी होगा जब एक से ज़्यादा हल होगा। यानी ये जो अंतिम वाला है ये आश्रित होगा। ये क्या होगा, अंतिम वाला जो है आश्रित होगा और बाकी सब आश्रित नहीं होगा। ये दोनों जो है आश्रित नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा। क्या लिखे, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आते रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि हमारा 2x, x वाला पहले तुलना कीजिए तो 2/6, y वाला तुलना कीजिए -3/9, बराबर कीजिए होता है कि नहीं। तो 2/6 जो होगा कटेगा 1/3 से, ही माइनस कट जाएगा और यू भी होगा 1/3। अभी तक बराबर आ गया, 1/3 बराबर 1/3। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ 2/5 है, यह बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के, बराबर नहीं हुआ c1/c2 के। और खाली पहला बराबर उसको क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा। और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं, असंगत होगा। अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म असंगत है, असंगत, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर 15 नंबर तक देखना है आज। कहला मूल बिंदु एवं P33 को मिलाने वाले रेखाखंड, क्या मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु 0 0 होगा। P33 यहाँ P है और इसका निर्देशांक कितना है 33 को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाएंगे जिस रेखाखंड से। बिंदु दूदू कितना है, बिंदु दूदू को अल्फा अनुपात 1 में बांटती है, अल्फा अनुपात 1 में बांटती है। तो अल्फा का मान बताना है। देखिए कैसा होगा, विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े हैं तो विभाजन सूत्र की मदद से होगा। विभाजन सूत्र क्या होता था, विभाजन सूत्र इसको बोलते थे x1, इसको बोलते थे y1, x2/2, x2/2, इसको बोलते थे m, इसको बोलते थे n। m इसको क्या बोलते थे, n। देखिए विभाजन सूत्र होता था m दूरिये दूरिये गुना करते थे x पहले बार, तो m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और क्या होता था, वैसे बाय वाला लिखेंगे m के साथ m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, फार्मूला होता था विभाजन सूत्र का। विभाजन का निर्देशांक कितना दिया गया है, 2 2 दिया गया है। m का मान कितना दिए, m का मान लेमडा दिया गया है। x2 का मान कितना है, x2 के बगल में देखिएगा 3 है, x2 का मान कितना है 3 है, तो लेमडा 3 प्लस n x1, n का मान कितना दिया है, n का मान 1 दिया है। x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान 0 दिया है, x1 ये है 0 0 बटे m प्लस n, यानी लेमडा प्लस 1 लेमडा
प्लस 1। दूसरा क्या है, दूसरा है m/2, m का मान फिर देखेंगे, m का मान λ/2 का मान 3 प्लस n/1 प्लस n/1 का मान कितना, n का मान जो है 1, n का मान कितना 1/1 का मान 0 बटे m प्लस n λ+1। ये होगा 2 और 2 बराबर लैम्डा गुने 3 3 लैम्डा बटे ये तो 0 होगा λ+1। इसका मान भी होगा 3 लैम्डा और प्लस λ+1। भुज को भुज से कोटि को कोटि, यानी पहला को पहला से तुलना करते हैं, दूसरा को दूसरा तुलना करते हैं, दोनों तो सेम है। तो लिखेंगे 2 बराबर जो होगा 3 लैम्डा प्लस बटे λ+1। तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना होगा तो क्या होगा 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर 3 लैम्डा गुने 1 3 लैम्डा, 2 लैम्डा आ जाता है, लैम्डा बराबर क्या होगा 2, अतः लैम्डा बराबर 2 आंसर हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक 3 - 5 - 7 4 एवं 10 - 2 है। तो जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, पहले एक फिगर बना लीजिए। क्या दिया है, पहला निर्देशांक दिया है 3 - 5, दूसरा निर्देशांक दिया है -7 4, तीसरा दिया है 10 - 2। ये कितना होता है x1/1, ये होता है x2/2, ये होता है x3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 इसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, क्या है x1 लिखना है, x2 लिखना है और प्लस में x3 लिखना है। यहाँ प्लस करना है, ये हुआ x3 उसके बाद कोष्टक डाल देना। x1 का मान यहाँ लिखे हैं तो यहाँ बाई 1 2 3 लिखना है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, 1 2 3 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। तो x1 है तो बाई अंदर में बाई रहेगा, तो बाई में 2, 1 के बाद 2 2 के बाद कितना आएगा 3 -19, 2 के बाद कितना आएगा 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद ये 3 आ रहा है तो बाई में लिखना है, यहाँ बाई लिखना है। तो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, ये माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद x3 है तो x3 3 के बाद कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला उसके बाद वैल्यू पुट करना है। 1/2 x1 का मान कितना है 3 है, बाई 2 - बाई 3, बाई 2 का मान 4 माइनस बाई 3 का मान माइनस माइनस, यहाँ एक माइनस है एक यहाँ माइनस है तो +2 प्लस x2 का मान जो है माइनस का 7 है, बाई 3 का मान माइनस का 2 है और बाई 1 का मान कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5 प्लस x3 का मान 10 है, बाई 1 का मान -5 है
2 का मान -7 है तो माइनस माइनस +7 होगा। सोल्व करेंगे 1/2 3 गुना 6 प्लस -7 गुना 5 में से 2 गया 3 प्लस 10 गुना 7 में 5 गया 2। 1/2 6 18 माइनस 7 21 प्लस 10 दूना 20। जोड़िए कितना होगा 1/2 ये हो गया 18 और 20 38 में से 21 गया तो 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। माइनस हो जाता है तो 76 प्लस में होता है यानी 17/2 स्क्वायर वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। वर्ग इकाई आंसर। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में कितनी क्वेश्चन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जाएगी। क्या है मान लेंगे माना कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोलाकार गोलियां बनाई जाएगी। n गोलाकार या यस गोलाकार गोलियां बनाई जाएगी। गोलियां कब बनेगी जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ में ढालेंगे। जब पिघलाकर ढाला जाता है तो दोनों का क्या होता है आयतन बराबर होता है। इसलिए बड़े गोले का जो आयतन होगा बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन छोटे गोले का आयतन गुना क्या होगा n। बड़ा गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई बड़गार का क्यूब लिख देते हैं बराबर छोटा गोला का आयतन 4/3 पाई छोटकार का क्यूब। अब उन्हें कितना लिखते हैं n लिखते हैं। 4/3 से 4/3 गया पाई से पाई गया। आर क्यूब मान बड़का आर का मान 6 है तो 6 का क्यूब 6 गुना 6 छोटका आर का मान है 2 है तो 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना यह सबका काटेंगे 3 दूना 6 3 दूना 6 तो n का जो मान आएगा 3 होती है 27। अतः छोटे गोलों की संख्या छोटे गोलियों की संख्या कितनी है संख्या बराबर 27 आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन है देखते हैं इसको। एक वृत्ताकार खेत की परिमिति ज्ञात करें यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त क्या होता है तो अर्धवृत्त इसको बोलते हैं। इसका परिमिति क्या होगा तो इसका परिमिति पूरा वृत्त रहे उसका परिमिति 2πr होता है तो आधा का जो दूरी होगा कितना होगा πr। लेकिन परिमिति मतलब क्या होता है जहाँ से चले वहाँ तक पहुँचना परिमिति ये चलना पड़ेगा तो ये भी r होता है ये भी r होता है तो πr + 2r अर्धवृत्त की परिमिति होगी। क्या यानी ये πr होगा तो अर्धवृत्त की परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति बराबर जो होगी क्या होगी πr + 2r। देखेंगे व्यास का मान दिया है व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 7 सेंटीमीटर यानी 2r का मान 7 सेंटीमीटर है तो r का मान होगा 7/2 पाई r कॉमन ले लेंगे पाई + 2 r का मान 7/2 है पाई का मान 22/7 होता है और +2 7/2 देखेंगे 22 से कम 22 और 7 दूना 14/7 ये 7 से ये 7 कट जाएगा ये 2 से 36/2 मतलब कितना 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगले वीडियो में कितना 15 से 30 क्वेश्चन पूरा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और
इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।